आने वाले भाइयों को वेलकम जी। ये हमारी निहारी हो गई है तैयार, मज़ेदार। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। बनाइएगा और मुझे बताइएगा। जो इसके अंदर मिक और हड्डी डाली थी वो हम निकाल दी, उनका अंदर का सामान सब इसके अंदर आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? आपका भाई उमर भट्ट पीफर प्रदेश के प्लेटफॉर्म से आज आपको निहारी बनाना बताएगा। ठीक है, तो इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। प्रदेश में जो सबसे सिंपल और जुगाड़ी तरीका है ना, जल्दी बनने वाला, वो आपको भाई बताएगा। ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये गोश्त को धो के रखा हुआ है। ठीक है, अब पहले प्रेशर में ये अदरक लहसुन डालना है जो पेस्ट बना के रखा हुआ है इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद इसमें डालेंगे गोश्त को और थोड़ी देर इसको भूनेंगे। अभी कोई मसाला मसूला नहीं डालना, सिर्फ ये अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त को थोड़ी देर भूनेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि ये बाद में जो ऊपर तड़ी आती है ना, रेड रेड सी, वो उसके लिए। जी ये गोश्त डाल दिया है। ठीक है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है ग्राइंड किया हुआ, साथ में गोश्त डाला हुआ। इसको अब थोड़ी देर के लिए भून देंगे, फिर साथ जो होगा वो आपको दिखाएंगे। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल। जो जुगाड़ी काम है ना, जुगाड़ लगा के जो आएगा भी टेस्ट, वो आपको बताऊंगा मेरे परदेसी भाइयों के लिए, क्योंकि मैं ख़ुद भी परदेश में रहता हूँ। तो चलो जो नए आते हैं उनके लिए आसानी हो। साथ में जब प्रेशर लगाना है तो ये हड्डियाँ, मतलब कि मिक कैल हो गया। ठीक है, ये लाजमी अंदर डाल के ना प्रेशर लगाना, क्योंकि ये टेस्ट में बड़ा मज़ा होता है इनका। अब दूसरी तरफ थोड़ा सा ऑयल डाल के किसी बर्तन में तो प्याज को हल्का हल्का ब्राउन कर लेना है, जो ये बाद में तैयार होने के बाद ऊपर डाल के खाया जाएगा। बड़ा मज़ा आएगा इसका। मजे 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 मजे। जी हमारा ये गोश्त हो चुका है तैयार। ठीक है, अभी बड़े बर्तन में इसको पलटी करेंगे। इधर अब थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट में गोश्त को थोड़ी देर भूनेंगे। बिल्कुल आसान और लेजेंड तरीका। जी अब गोश्त को निकाल लिया बड़े बर्तन में। ठीक है, अब इसको इधर थोड़ी देर भुनेंगे, तो फिर इस पर निहारी मसाला डालेंगे। ठीक है जी, अब इसमें डालेंगे निहारी मसाला। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे जो यखनी, जिस पानी में वो गोश्त बॉयल किया हुआ था, वो यखनी इसमें डालेंगे। जी जब बाद में आप गोश्त को भून के निहारी मसाला डाल के, तो बाद में 10 मिनट के बाद जब ये यखनी वाला पानी वापस डाल देंगे तो फिर कुछ इस तरह की शक्ल हो जाएगी। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे और लास्ट में आखिरी प्रोसीजर जो होगा वो करेंगे। जी ये लुक है। ठीक है, तो
अब इसको 2 से 3 बॉयल आएंगे, उसके बाद इसके साथ लास्ट प्रोसीजर होगा और उसके बाद हमारी निहारी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो जो भी भाई आए नए आए यहाँ पे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई को लाइक कीजिए। आने वाले सब नए भाइयों का स्वागत, वेलकम, जी आयान। जी हमारा ये एक बॉयल आ गया, ठीक है, और दूसरे बॉयल का इंतज़ार है। मैं साथ में इसको हिलाएंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया। जी हमारा ये दूसरा बॉयल भी आ गया, ठीक है। अब इसमें डालेंगे ये आटा डाल देंगे, मैदा डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो जब ये आटा डालना तो इसकी आग जो है ना वो कम कर देनी है। थोड़ा सा आटा डालना, फिर इसको हिलाते रहना आग बिल्कुल कम करके, नहीं तो ये आटा जो है ना नीचे जाके जम जाएगा। इसकी पहले करते हैं हम आग कम। हाँ जी, ये आग हो गई है कम। ये डाला बिस्मिल्लाह, दिखाते हैं आपको साथ साथ। जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और परदेसी भाइयों, ये देखो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं, ठीक है। अगर ना समझ आए तो कमेंट्स करके भाई पूछ लेना। ये देखो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।